जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि मांग की लोच ऋणात्मक क्यों होती है। गिव रीज़न वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव। देखिए, मान लेते हैं कि आप बाज़ार जाते हैं और आप बाज़ार में टमाटर ख़रीदना चाहते हैं। टमाटर आपको बाज़ार में जो हैं 10 रुपये के 1 किलो टमाटर मिलते हैं। आज आप बाज़ार गए और आपको पता चला कि टमाटर जो हैं 20 रुपये के 1 किलो हैं। अब आपने क्या सोचा कि अब मैं कम टमाटर ख़रीदूँगा, क्योंकि टमाटर की जो कीमत है वो बढ़ गई है। इसलिए अब आप क्या करेंगे, टमाटर की डिमांड कम करेंगे, टमाटर कम खरीदेंगे। तो ये क्या है, मांग का नियम है कि कीमत बढ़ने पर आपने डिमांड कम करी, मांग कम करी। तो ये क्या है, मांग का नियम है। अब लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कितनी कम होगी। अब कीमत बढ़ने पर मांग कितनी कम होगी ये आपको कौन बताएगा, मांग की लोच बताएगी। मान लीजिए 20 रुपये किलो का टमाटर हो गए हैं, तो अब आपके पास तो 10 ही रुपये लेकर आप बाज़ार गए थे, टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। तो अब आपने क्या करा कि 10 रुपये में आधा किलो टमाटर खरीद लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो कीमत है वो क्या थी, 2 गुना हो गई थी। पहले 10 रुपये किलो टमाटर थे, अब 20 रुपये किलो। यानी जब कीमत 2 गुना हो गई तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, आधी हो गई। पहले आप 1 किलो टमाटर खरीदते थे, अब आप आधा किलो टमाटर खरीद रहे हैं। तो मांग की लोच ने आपको क्या बताया कि कीमत 2 गुना होने पर जो है डिमांड आधी रह गई। तो इस प्रकार मांग का नियम हमें क्या बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी, जबकि मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। देखिए, मांग का नियम जो है वो कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है, और मांग की लोच जो है वो मांग के नियम पर ही आधारित है। इसलिए जैसे कि मांग का नियम में ऋणात्मक संबंध होता है, ऐसे ही मांग की लोच भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए, आपको याद क्या रखना है कि मांग का नियम क्या बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग जो है घट जाती है, जबकि मांग की लोच क्या बताती है कि कीमत जो है बढ़ने पर मांग कितनी घटेगी। मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। मांग की लोच जो है वो मांग के नियम पर आधारित है, इसलिए मांग की लोच भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब विपरीत होती है। मांग का नियम क्या बताता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, और या मांग का नियम ये बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, लेकिन मांग की लोच हमें यह बताती है कि कीमत बढ़ने पर मांग कितनी घटेगी। मांग का नियम बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, और मांग की लोच जो है वो मांग के नियम पर आधारित है, इसलिए मांग की लोच भी विपरीत यानी ऋणात्मक संबंध वाली होती है। लिखेंगे कैसे, आपका क्वेश्चन है कि मांग की लोच ऋणात्मक क्यों होती है। तो मांग की लोच ऋणात्मक होती है क्योंकि कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम हमें यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। जब टमाटर की कीमत बढ़ गई थी तो टमाटर की मांग आपने क्या की, कम की। लेकिन मांग की लोच हमें यह बताती है कि कीमत बढ़ने पर मांग कितनी कम होगी। टमाटर की कीमत जो है वो 2 गुना बढ़ी थी। कीमत 2 गुना बढ़ने पर मांग क्या थी, आधी रह गई थी। कीमत में 2 गुना परिवर्तन होने पर मांग में हाफ परिवर्तन हुआ।
चूँकि मांग की लोच का नियम मांग के नियम पर आधारित है और मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए मांग की लोच में भी ऋणात्मक संबंध होता है। तो मांग की लोच, इन शॉर्ट यदि हम कहें, समझें कि मांग की लोच ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि मांग की लोच जो है मांग के नियम पर आधारित है और मांग का नियम हमें क्या बताता है कि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए मांग की लोच जो है वह ऋणात्मक होती है। गिव द रीज़न वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। द elasticity of demand is negative because there is inverse relationship between price and quantity and of demand। मीन्स जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। चूँकि जो है एग्जाम्पल यदि हम देखें, द लॉ ऑफ डिमांड टेल अस दैट डिमांड डिक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीज। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि डिमांड डिक्रीज हो जाती है जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल अस हाउ लॉ ऑफ डिमांड विल बी व्हेन प्राइस इंक्रीज because the law of elasticity of demand is based on law of demand। मीन्स इलास्टिसिटी हमें यह बताती है कि प्राइस जो है उसमें चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। चूँकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द प्राइस एंड डिमांड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड में विपरीत संबंध होता है। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव, इसलिए डिमांड इलास्टिसिटी भी नेगेटिव होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, क्वेश्चन है गिव रीज़न वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव। सो आंसर ये हो सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव बिकॉज elasticity of demand is based on law of demand, and the law of demand shows that inverse relationship between price and quantity. So there is elasticity of demand become negative. So thank you.